गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको भी आंसर याद हो हाथ खड़ा करना, ठीक है? बताओ, हम किस जिले में रहते हैं? मंदसौर। वेरी गुड, मंदसौर। अच्छा, मंदसौर जिला किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, शाबाश। अच्छा, मध्य प्रदेश का वैभव नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? नो सर। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। आज हम मध्य प्रदेश का वैभव नामक पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश का वैभव, ठीक है? इस पाठ के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। चलो, सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इस पाठ से संबंधित। बताओ, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, ध्यान से सुनना। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग को सिंचित करती है। क्या करती है? एक बहुत बड़ा भूभाग, यानी जो जमीन जिसकी सिंचाई होती है, इससे इस नदी का पानी यूज किया जाता है, ठीक है? तथा मध्य प्रदेश के कई छोटे बड़े शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक के मार्ग में यह नदी मध्य प्रदेश की धरती को अपने जीवनदायक जल से असिंचित अभिसिंचित करती हुई फलस्वरूप इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो, जब अपने जो उद्गम स्थान है अमरकंटक से चलकर खंबात की खाड़ी तक जाते हुए यह अपने एरिया में आने वाले जितने भी बहुत बड़ा क्षेत्र है उनको सिंचित करती हुई जाती है, इसलिए। और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, इसलिए ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि अधिकांश भूमि इस नदी से सिंचित की जाती है, ठीक है? चलो बताओ, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया? नर्मदा नदी को। वेरी गुड, शाबाश। चलो बताओ, अवंतिका क्यों प्रसिद्ध है? नो सर। अवंतिका क्यों? कोई बात। देखो, अवंतिका जो अपना उज्जैन, ध्यान से सुनना। अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन, ठीक है? उज्जैन जो मध्य प्रदेश का एक जिला। उज्जैन में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है। आपने सुना होगा, महाकाल की नगरी कहते हैं उज्जैन को, ठीक है? वहां पर ज्योतिर्लिंग महाकाल का मंदिर है, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ठीक है? भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है, और वो कहाँ है? उज्जैन में है, ठीक? और जो भारत के तथा जो श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़ा पौराणिक महत्व का संदीपनी आश्रम भी यहाँ पर है। जो श्री कृष्ण भगवान ने, उनका जो गुरु का आश्रम है वो भी यहाँ है, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो भगवान थे उन्होंने उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की थी। और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित होता है। आपको पता है, प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला यहाँ आयोजित होता है उज्जैन में। इस कारण, और सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं, कुंभ के मेले को हम सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं, इस कारण अवंतिका प्रसिद्ध है, ठीक है? चलो बताओ, अवंतिका का वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन। वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा गया? नो सर। देखो, लघु भारत क्यों कहा गया मध्य प्रदेश को? ध्यान रखना, लघु भारत, ठीक है? तो मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारा और सद्भावना से निवास करते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, आप जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्म, जाति, लिंग, अनेक सद्भावना और धर्मों के लोग निवास करते हैं भाईचारा के साथ। प्रदेश में महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा उत्तर भारत की विजयदशमी और दीपावली के साथ साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे त्योहार भी उत्साह पूर्वक मनाए जाते हैं। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का जो गणेश उत्सव है वो मनाया जाता है, बंगाल की दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश का जो विजयदशमी का त्योहार है वो मनाया जाता है, और दीपावली के साथ होली, ईद, क्रिसमस जैसे छोटे मोटे त्योहार सभी मनाए जाते हैं। वास्तव में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मध्य प्रदेश लघु भारत जैसा ही है, ठीक है? यानी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न है, इस वजह से इसे लघु भारत कहते हैं। चलो बताओ, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का कौन सा उत्सव मनाते हैं? गणेश उत्सव। वेरी गुड, गणेश उत्सव, शाबाश। चलो, एक और क्वेश्चन बताओ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों अमर है? नो सर। देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हैं?
तो विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं ये अवंतिका के राजा थे और इन्होंने विक्रम संवत को प्रारंभ किया था। ठीक, वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजा पालन आदि के लिए इतिहास में अमर है। किस कारण? एक तो इनका न्याय प्रिय, ये किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, और बुद्धिमत्ता, इनमें दिमाग बहुत ही था, तेज था, विवेक, सोचने समझने की क्षमता तेज थी, तुरंत निर्णय ले लेते हैं, और प्रजा पालन, और प्रजा का इन्होंने इतना अच्छे से पालन किया था कि प्रजा को कष्ट नहीं देते थे, इसलिए ये इतिहास में अमर हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो घर से करके लाना आप। मध्य प्रदेश के दर्शनीय स्थानों का वर्णन अपने शब्दों में लिख। ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी दर्शनीय स्थान है उन्हें अपने शब्दों में लिख कर लाएंगे। ओके बच्चों।